को पुलिस वालों ने बदतमीजी की, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे से मारपीट की और मेरे से रिश्वत मांगी। तो या तेरा ननियाल नहीं है, ससुराल नहीं है, आया क्यों तो यहाँ पे? हालांकि आजकल के दौर में लगातार देखी जाने वाली घटनाओं के हिसाब से यह कोई घटना बड़ी नहीं है, लेकिन पुलिस की साख को डेंट करने के लिए यह जो घटना है, यह कहीं ना कहीं आजकल खूब चर्चाओं में है। दरअसल हम लोग देखते हैं कि आए दिन राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी, मुखिया, सरकार सब चाहते हैं कि पुलिस और आम जनता के बीच जो संबंध हैं वो अच्छे हो, आम जन में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो। इसी के तहत पुलिस ने प्रत्येक पुलिस थाना के बाहर स्वागत कक्ष बनवाए हैं। आम जन सीधी अपनी बात कर सके, अपनी बात बता सके, इसके लिए पुलिस और उनके बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बाड़मेर जिले के रिक्को थाना से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कहीं ना कहीं पुलिस और पुलिस कर्मियों को यह कहने के लिए मजबूर कर देती है कि जो तमाम प्रयास सरकार कर रही है उन प्रयासों पर इस प्रकार के पुलिसकर्मी पानी फेर रहे हैं। दरअसल एक युवक जिसकी गाड़ी कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गई थी, फिर उसने जब एक मोटर गैरेज में लेकर गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको ठीक करवा दे। मोटर गैरेज के मालिक ने कहा कि भैया पैसे नहीं है तो आप ऐसे करो, गाड़ी को सेल कर दो, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा। तो उसने सेल कर दिया, अपना आपस में जो कंप्रोमाइज होता था वो हो गया। जो युवक है वो अहमदाबाद में मजदूरी करता है, वहां रहता है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और इन दिनों शादियों के सीजन में जब घर आया तो किसी ने कहा कि भाई तूने तेरी गाड़ी तो बेच दी है, लेकिन एक पुलिस को भी सूचना दे दे कि भाई मैंने मेरी गाड़ी बेच दी है, अब उस गाड़ी में कुछ भी अनलीगल गतिविधियां होती हैं तो उसके जिम्मेदार मैंने जिसको बेची हैं वो होंगे। इस प्रकार की सूचना लिख करके जब थाने जाने वाला था तो किसी ने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसी व्यवस्थित व्यक्ति से लिखवाओ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी कार्यवाही जल्दी हो जाए। एक ई मित्र संचालक के पास जाता है और वो भी अपनी कलाकारी उस एप्लीकेशन में इस प्रकार से कर देता है कि वो जो गाड़ी जिसको बेची है वो धमकियां दे रहा है, इस प्रकार की लेख लिख दिया। जब अंदर गए तो हेड कांस्टेबल साहब कुर्सी पर बैठे थे। हालांकि सबसे पहले तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया कि भाई किसी के साथ परेशानी है तो चलो सामने वाले पक्ष को बुलाया जाए। सामने वाला पक्ष आया, जब दोनों से बातचीत की गई, उसने कहा मैंने तो किसी को धमकी दी नहीं। उसको पूछा कि भाई मैंने धमकी कब दी। उस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि मैंने आपने धमकी तो नहीं दी थी, लेकिन ई मित्रवाल ने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करना है और जा रहे हैं। तो पुलिस का कहना है कि भैया ननिहाल नहीं है, आपकी मर्जी से लिखोगे, जाओगे, आओगे। बात भी सही है कि ननिहाल थोड़ी है, पुलिस अपनी सेवा कर रही है निस्वार्थ भाव से, हम सब लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, दौड़ रही है, उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। खैर इस बात पर भी नहीं जाएंगे। उसके बाद यह हुआ कि जो युवक था, दोनों युवक आपस में बात करते, इस दरमियान हेड कांस्टेबल साहब को गुस्सा आ गया और दोनों को, जो परिवाद लेकर के आया था उसको भी पूरी रात सलाखों के पीछे डाल दिया, हवालात में डाल दिया। बोले आप लोगों ने यहां पर शांति भंग की है। जनाब आपके थाने में 20-25 का स्टाफ रहता है, महज दो लड़के आकर के थाने में कैसे शांति भंग कर सकते हैं? और इस छोटे से जिले के इतने बड़े थाने में मजाल है कोई जाकर के शांति भंग कर दे। आप और हम भी समझते हैं कि थाने में जाकर के शांति भंग कौन करता है, पुलिस से हर कोई डरता है। गिड़गिड़ाए, उनसे अपील की साहब माफ कर दो, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी। दोनों को पूरी रात हवालात में बंद कर दिया और उनके डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए ताकि पुलिस जो थे साहब थे, हेड कांस्टेबल साहब थे, वो कागजों में किसी से फंसे नहीं, वो अपने कागज मजबूत कर दें, इसलिए रात को खाली पन्नों पर साइन करवाना, फिंगर लेना, ये तमाम काम कर दिए। फिर जो दोनों युवक थे वो एसपी साहब के पास पहुंच गए। सुनने में यह भी आया कि बड़े बड़े नेताओं ने उस पुलिसकर्मी को सबक सिखाने के लिए एसपी साहब को भी फोन कर दिया कि साहब ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ के जनता के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। फिर सबको बुला करके कहा गया और वहां पर जो हेड कांस्टेबल साहब थे उनके बड़े साहब के सामने बोलती बंद हो गई। लिहाजा अब दोनों पक्ष सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया है।
उनकी मांग यही है कि अगर इस प्रकार से अगर कोई अपनी समस्या लेकर के थाने में जाए और वहां जाकर उनको ही हवालात में डाल दें, जिसके खिलाफ परिवाद लेकर आए हैं, वो परिवाद जिसके खिलाफ दिया वो व्यक्ति खुद आए और बताए कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अपनी सफाई देने के लिए खुद थाने में आ जाएं, जबकि आपको गिरफ्तार करने की, मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले आ गए साहब बताओ कुछ भी नहीं है ऐसा। और उस प्रकार के इतना बड़ा इतना छोटा मामला इतने आसानी से जब क्लोज हो रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, फिर इस प्रकार के युवाओं को हवालात में डालने की कहां जरूरत है? ये सवाल आज सिर्फ वो परिवादी या फिर जो आरोपी था वो ही नहीं, बल्कि हर कोई यही जानने के इच्छुक हैं कि आखिर अब हम परिवाद लेकर के जाए तो जाए कहां। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में बाड़मेर पुलिस के मुखिया, यहाँ के जनप्रतिनिधि और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की बातें करने वाले पुलिस के आला अधिकारी इस प्रकार के काम करने वाले, हरकत करने वाले पुलिस कर्मियों को किस तरीके से सबक सिखाते हैं या फिर ऐसा कोई एक आदेश जारी करते हैं ताकि किसी परिवादी को परेशान नहीं किया जाए। मेरा नाम रामाराम साई है। मेरे साथ यूपी पुलिस वालों ने बदतमीजी की, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे से मारपीट की और मेरे से रिश्वत ली। कौन थे वो? सोई राम जी, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना रिको। अच्छा, किस लिए आपको थाने बुलाया था? थाना कोई गाड़ी बेचान का मामला था, तो मेरे पास दोपहर को 4 बजे कॉल आता है सोई राम जी का कि रामाराम जी आप गाँव पुलिस थाने आओ। मैं पुलिस थाना वहाँ पहुँचा तो वहाँ परिवादी था रमेश कुमार, तो उसने बोला कि ये परिवादी आप पूरा परिवार लेके आया कि कंप्लेन आई आपके साथ, आप इसके साथ धमकियाँ दे रहे हो, मारपीट कर रहे, बोला था हमने। नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बोला। तब रमेश कुमार मेरे पास गया था, उसकी एप्लीकेशन देके हेड कांस्टेबल साहब ने बोला कि इसने एप्लीकेशन दी है कि आप इसको धमकियाँ दे रहे हो। तो रमेश जी से पूछा, रमेश जी मैंने आपको धमकियाँ दी? रमेश बोला नहीं दी। तभी हेड कांस्टेबल साहब ने पूछा कि एप्लीकेशन आपने लिख के दिया? तो एप्लीकेशन में मैंने नहीं लिखा, मैं अपने टीम मित्रों से लिखा, उसने दे दी थी। फिर पुलिस वालों ने कोई डिमांड की क्या आपसे कोई? हाँ, पुलिस वालों ने ऐसी बात की तो मैं धमकियाँ दी नहीं, तब तक वो खड़े थे पास में, तो मैंने ऐसी धमकियाँ दी नहीं। बाकी रमेश जी में आप बाहर बैठो, बात करके ऊपर बात करके कुछ बात है ही नहीं, अपने पीछे वहाँ मैं जैसे बाहर निकला तो मेरा कॉलर पकड़ के सोहराज मेरे को अंदर मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की, कॉलर पकड़ के अंदर ले जाके बैठाया और बोला कि चुपचाप के मेरे को या तो 10,000 रुपये रिश्वत दे दे या फिर मैं तेरे पट्टे मार के तेरे को अंदर करूँगा। उसके बाद आप किससे मिले? उसके बाद मैं एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि आप निश्चित रहिए, मैं पुलिस पर जाँच करा के आपकी कार्रवाई करूँगा। मैं रमेश कुमार हीराराम दर्जी, गांव सरनू। मैं 17 तारीख को रिको थाने में बाड़मेर गया था सूचना देने। मेरी गाड़ी रामाराम को बेच रखी है और वो सलाह रहे थे, तो मैंने देखा मैं सूचना दे दूं, मेरे पे कुछ भी अलग गलत धंधा में यूज़ करे तो मेरे ऊपर नहीं आवे, ऐसी मैं सूचना देने गया था। सोई राम ने बोला कि आप रामाराम जी का नंबर है, मैं नंबर दिया और बुलाया रामाराम जी को। 10-15 मिनट बाद रामाराम जी वहाँ पे आए। रामाराम जी ने मेरे को बोला धमकियाँ क्यों दे रहे हो? सोई राम ने बोला रामाराम जी को धमकी दे रहे हो इनको? रामाराम जी ने बोला नहीं दे रहे हो। मेरे को पूछा धमकी दिया? मैं नहीं दिया धमकी, लेकिन ई मित्र वाले ने लिख दिया ये। तो ठीक है, लिख दिया। तो अपने वो ऐसे बोलने लगे तो पुलिस वाले ने बोला नीची आवाज़ में बात करो। तो रामाराम जी बोले अपने बाहर बैठ के बात करते चलो। रामाराम जी बाहर निकले, उनका कॉलर पकड़ के अंदर लेके आए, कमरे में लेके चले गए और मैं वहाँ पे खड़ा था। तो रामाराम जी के साथ में क्या किया, कुछ बात किया मेरे को पता नहीं है। 10-15 मिनट बाद मेरे को बोला अंदर ले जा, अंदर जाके तू भी बैठ जा। तो मैं अंदर गया और रामाराम जी को बोला मैंने कंप्लेन लिख दिया, मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं था, मेरे को खाली सूचना देनी थी और ये हो गया, पर मैं राजीनामा करना चाहता हूँ, आगे कुछ बात नहीं बढ़े, ऐसा मैंने बोला। रिक्वेस्ट की, पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट की, मेरा हो गया, मेरे को आगे कुछ करना नहीं है। फिर भी उन्होंने माना नहीं। तो या तेरा ननियाल नहीं है, ससुराल नहीं है, आया क्यों तो यहाँ पे? फिर वो ऐसे बना दिया, कागज़ वागज़ उसने बना दिया, अभी कागज़ बन गया। तो रात को उसने अंदर रखा हमारे को। रात में अभी क्या साइन कराया क्या नहीं कराया वो मेरे को पता नहीं। उसने बोला हाँ मैंने साइन कर दिया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और खाली कागज़ था कि भरा हुआ थोड़ा बहुत लिखा हुआ तो भी पता नहीं मेरे को। वो उसमें साइन करना करनी, वहाँ साइन कर लिया मैंने। और सुबह में हमारे को फिंगर विंगर ऐसा कुछ कराया। रामाराम जी को बोला तो वो साइन कर नहीं रहे, वो पढ़े लिखे आदमी, मैं तो समझता नहीं हूँ। फिर ऐसा मतलब पुलिस वाला अन्याय किसी के और के साथ में ना करे, ऐसा नहीं होनी चाहिए कभी भी। और मैं वहाँ कंप्लेन देने गया, खाली सूचना देने गया और पूरा रात मेरे को भी अंदर रखा और रामाराम जी को भी अंदर रखा। ऐसा हमारे को विवाद था नहीं, फिर भी हमारे को अंदर रखा। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मेरे को टिकट कराया हुआ है अहमदाबाद का मेरा बच्चे, और तो भी वो माने नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी। और मैं एसपी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ किसी और के साथ गलत ना होए, ऐसा होना चाहिए पुलिस वालों के साथ, क्योंकि तानाशाही कर रहे, तानाशाही अपने यार नहीं चलनी चाहिए ऐसी।